स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वृत्त दिया है। वृत्त में एक व्यास है। व्यास आपको पता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है। ये पी के व्यास हो गया। पी पर और क्यू पर स्पर्श रेखाएं बनाई हैं। आपको सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं पैरेलल है, समांतर हैं। अब ये वाला कोण हमने लिया 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर 90 का कोण बनाती है। इसी तरह से ये भी 90 का हो गया। अब ये दोनों कोण 90 के हैं तो आपस में इक्वल होंगे। पर अगर हम इन कोणों को ध्यान से देखते हैं तो दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इधर है एक इधर है। ये कौन से कोण होते हैं? अंत्याकांतर कोण होते हैं। और अंत्याकांतर कोण कब बराबर होती हैं? जब रेखाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब ये रेखाएं समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वृत्त फिर दिया है जिसमें एक्स भी एक स्पर्श रेखा है। आपको क्या सिद्ध करना है कि बिंदु ओ से खींचा गया लंब, ये हमने लंब खींचा है, वो क्या करेगा? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है। अब अगर ये लंब है तो कोण ओ एक्स भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अगर फिर ये भी पूरा लंब है तो इधर बी एक्स वाई भी 90 डिग्री का होगा। ये कुछ नहीं लिखना है आपने। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो सीधा एंगल ओ एक्स वाई 180 का आएगा। अगर ओ एक्स वाई 180 है तो इसका मतलब ये एक सीधी सरल रेखा है। और अगर ये रेखा है तो ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है क्योंकि ओ इसके बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको दिया है एक त्रिभुज AOB जिसमें कोण भी 90 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। यानी वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, एक बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसकी स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है। आपको त्रिज्या निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहला भी किया है। अब ये कोण 90 डिग्री का होगा। त्रिज्या ने बनाया है स्पर्श बिंदु पर। अगर ये 90 का है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये दो वैल्यूज़ भरोगे तो अपने आप OB यानी त्रिज्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है दो सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? जिनका केंद्र सेम है, यानी इसी केंद्र पर रख के पहले छोटा वृत्त बना फिर बड़ा वृत्त बना। फिर हमने बड़े वृत्त की एक स्पर्श रेखा बनाई जो छोटे बी को P पर स्पर्श करती है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 5 सेंटीमीटर, छोटे की दी है 3 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? बताना है AB इज इक्वल टू कितनी है। ये क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, AB कितनी है। ठीक है। हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये भुजा पता है, ये पता है, यहाँ लंब है, त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर बना रही है तो ये लंब हो जाएगा, यानी ये कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग करके हम AP निकालेंगे। पर AP जो है वो PB के इक्वल होती है। आपने एक प्रमेय पढ़ी है 9th में। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब AP 4 निकाला था तो PB भी 4 हो गया। AB क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी AP प्लस PB, यानी 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं एक वृत्त है, वृत्त के परिगत होता है वृत्त को बाहर से स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज बनाया है। आपने सिद्ध करना है AB + CD आमने सामने की बजाय इज इक्वल टू AD + BC। आपने सिद्ध करना है। अगर हम इस आकृति की बात करते हैं, पहले हम ये से स्टार्ट करते हैं। AP AS के इक्वल होगा। आपने पढ़ा है एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। मैंने आपको सेकंड थ्योरम में करवाया है प्रमेय 10.2 में। तो AP = AS। फिर अब आपको पहले यहाँ AB चाहिए ना, AB का हिस्सा AP लिया, BP लो। BP किसके इक्वल होगा? B के हो गए क्योंकि ये भी स्पर्श रेखाएं हैं। अब CD की बात करते हैं। CD में CR इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CQ। और CD का बाकी हिस्सा है DR किसके इक्वल है? DS के। इन चारों को प्लस करेंगे हम। प्लस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड सारी इधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड चारों की इधर लिखेंगे। P वाले एक ब्रैकेट में, R वाले एक में, S वाले एक में, Q वाले एक में। AB + CD = AD + BC हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको क्या है? सर्कल दिया है। सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं दी हैं, XY और X', यहाँ पर केंद्र O दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है? ये जो कोण बन रहा है AOB ये 90 डिग्री का है, जबकि यहाँ पर AB भी एक स्पर्श रेखा है जो इसको C पर काटती है। अब आप क्या करेंगे? ये दोनों
त्रिभुज या ये दोनों त्रिभुज, कोई भी साथ साथ वाले, बट सेंटर वाले इकट्ठे नहीं लेने, पहला और दूसरा या तीसरा और चौथा, ये ले लिए। इसमें क्या आएगा, ये कोण 90 के, ये सांझी भुजा और ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। RHS नियम से, ये आप पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हो, त्रिभुज के हो जाएंगे सर्वांग। जब त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे तो इसका कोण 1 कोण 2 के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो 3 4 के इक्वल आएगा। यानी हमने 1 = 2 प्रूव कर लिया, 3 = 4 प्रूव कर लिया। परंतु हमें पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 ये सीधा कोण सरल कोण है, तो ये 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब आप क्या करोगे, आपको सिद्ध क्या करना था, AOB में 2 और 3 आ रहे हैं, तो आप 1 और 4 को हटा दोगे। 1 किसके इक्वल था, 2 के, 4 किसके इक्वल था, 3 के, वो हम भर देंगे। ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 से इसको कट करो 90 डिग्री, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है O केंद्र वाला, फिर वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आपको सिद्ध करके देना है ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जो है, इनका टोटल 180 डिग्री है। अब आपको पता है ये 90 त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर बने कोण, और चारों कोणों का टोटल 360 होता है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है। अब इनमें से 2 हमें 90 के पता है, वो हमने भर दिए, तो बाकी दोनों का निकालने के लिए 90 + 90 180 उधर ले जाओ, इन दोनों का टोटल आ गया 180। यही प्रूव करना था आपने।